और यार आप लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत तो बरसा सकते हो ना, जैसे बाहर बारिश होती है वैसे मेरे चैनल पे भी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए ना। इतनी प्यार इतनी प्यार इतनी प्यार कि दूसरे लोगों को देख के इतना ज़्यादा चले ना कि क्या ही बताओ, इतना जेलसी हो। तो प्लीज़ यार सपोर्ट, आप ही मेरे पूरे वक्त चल रहे हो और आप लोग थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ, कहाँ जाऊँ मैं। कोर्ट भी अपने तरफ से मुंह फेर लिया, आप लोग भी मुंह फेर रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं भी तो छोटी सी बच्ची हूँ ना, मेरी तो नाजुक सी दिल है ना। इस चिड़िया जैसे दिल को इतना मत तोड़ो ना, टूट टूट के ये तो बिखर ही गया पूरा, कोई तो जोड़ लो भाई। तो आज का ब्लॉग इतना लगी, ब्लॉग तो नहीं अनबॉक्सिंग वीडियो, प्लीज़ यार लाइक कर देना। और वैसे कितने सारे, क्या ही बोलूँ मैं, बेरहम लोग होते हैं जो वीडियो अगर देख भी जाए ना, वैसे तो देखते नहीं, और अगर देख भी जाए ना तब भी लाइक करना मुनासिब नहीं समझते। पता नहीं उन लोगों के एक लाइक से शायद मैं अमीर बन जाऊंगी। कभी कभी तो छुप के बैठ के वीडियो देख लेते हो भाई। व्हाट इज दिस, हाँ क्या है, मुझसे इतना प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी करूँ किसी के लिए कितना भी एफर्ट्स लगाओ कुछ भी नहीं दिखती क्या। हाँ भाई मैं तुझे ही कह रही हूँ, जो भी है जिसको मैं कह रही हूँ वो पक्का समझ गए होंगे, क्यों वो उनके पास ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा सोचते हैं, हर एक चीज़ ज़्यादा ज़्यादा है, एंड खुद को पता नहीं कौन सा क्या समझता है। जो भी है, तो आज का जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं हमेशा उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा कि आप लोग इतने मोहब्बत करते हो। तो एंड दुआओं में ज़रूर याद रखना। बाकी मेरे नाखून टूट गए तो बाकी ये सारे नाखून भी मैं काट ही दूँगी, पर इस नाखून मतलब ये नाखून इतना ज़्यादा अंदर से टूटा है ना, मुझे बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो बच्चों की तरह नाखून बन गई, देखो मेरी बिल्कुल बचपन में जैसे लगती थी बचपन में ना मैं नाखून बड़ी नहीं करती थी ना, तो ऐसे बच्चों की तरह नाखून बन गया। देखो क्या हालत है यार, अब तो मेरे को शर्म आ रही है। ये देखो बच्चों की तरह नाखून बन के मेरी, एटलीस्ट ये नाखून भी थोड़ा लंबे है यार, और ये तो बच्चों की तरह नाखून बन गया। मैं बच्ची बन गई मैं बहुत ज़्यादा। चल कोई ना, वैसे यार मैं भी चाहती हूँ खुश रहना, और मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया के सारे लोग खुश रहें, बट दुनिया के लोग किसको खुश रहने देते, किसी को नहीं, सिर्फ तोड़ने के लिए आ जाते। आप अगर आज कुछ अच्छा काम कर रहे हो या आप अच्छे से जी रहे हो ना, नहीं इतनी बुरी नजर लगानी, इतनी बुरी नजर लगानी है ना, जो होना भी नहीं है ना वही पूरी चीज हो जाएगी। राइट, इसलिए तो मैंने आज खाना भी नहीं खाई कि किसी ने अगर कोई बुरा नजर लगा दिया ना तो बस मेरे कर्तन में ना अटक जाए खाना, तो मैंने खाना भी मतलब पर्टिकुलर एक चीज मैंने नहीं खाई। तो बाकी तो आज के लिए इतना था कि, और टेक यार आप लोग लाइक जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत 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 प्राउड फील करती हूँ कि वो लोग मेरे वेल विशर हैं, एंड वो लोग लाइक बहुत अच्छे हैं। बट दुनिया के जो पूरे लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए क्या ही बोलूँ। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया गॉड उन लोगों के लाइक उन लोगों के कोई भी बुरे काम को क्यों नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता है? क्या गॉड के आंखों में नहीं गिरता है कि वो बंदा इतना बुरा काम किया उसके साथ या कुछ भी किया, नजर ही नहीं आता है। मतलब क्यों ऐसा गॉड भी ऐसे पार्शियलिटी क्यों करते हैं भाई। मतलब दुनिया के लोग करते हैं ठीक है मान लिया, तो गॉड क्यों करते हैं, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं है। मैंने गॉड मतलब क्या ही बताऊँ यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती क्या लग रहा है। चलो आज का ब्लॉग इतना था, ये मैं बहुत ज़्यादा पक पक कर लिया, एंड आई होप कोई कोई तो रहेंगे यार जो मेरी ये पक पक सुनेगी, एंड पक्का कोई ना कोई तो होगा ही। अभी ना हो इन फ्यूचर में पक्का आएगा, बट कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा जो मेरी ये वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेगा, पक्का पक्का पक्का। ये तो मेरे लाइक है, मुझ में है, कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा। आज भले ही आज ना रहे वो मेरे चैनल पे, बट इन फ्यूचर में पक्का आएगा। तब तब मैं सोचूंगी अरे यार, मैं खुद की वीडियो देख के सोचूंगी अरे यार इस दिन मैं ऐसी थी मैं, और मुझे एंड सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसी दिन जब वो इंसिडेंट हुआ था, स्कूल वालों ने एक बड़ा सा वाटर टैंक मंगा के वो एरिया को पूरा साफ कर दिया था जिधर नारायण गिर गया था, एंड इसी वजह से कई एविडेंस भी वॉश आउट हो गए थे। एंड सेकेंडली स्कूल स्टूडेंट्स हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स स्कूल के अंदर इसीलिए ला लेते थे। एंड शॉकिंग बात तो ये है
कि स्टाफ्स को कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था इस सारी चीज़ों से। बेसिकली हर एक स्कूल में कभी कभी तो एटलीस्ट बैक चेकिंग के प्रोसेस होते हैं, हफ्तों में या महीनों में। बट इस बट 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 इस स्कूल में ये प्रोसेस था ही नहीं। स्कूल वालों ने ये सारी बात को इग्नोर किया एंड ये सारी बात पे कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी बात अगर स्कूल से बाहर आ जाए तो उन लोगों की रेपुटेशन स्कूल के बाहर पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगी, जिसकी खातिर। और ये अगर हुआ तो उन लोगों के एडमिशन, स्कूल के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एंड वो फ़र्क गिर जाएगा फाइनेंस में। तो स्कूल वालों ने ये हमेशा छुपाते ही रहा। करते हैं, तुम नहीं करोगे। सो आज का केस इतना तक ही एंड आजकल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है क्या, नहीं नहीं सॉरी मुझे खुद को देखना ना बहुत पसंद है, बहुत। मैं अभी भी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होती है कि मैंने आज तक जितने भी दिन बिताई हूँ इस 30 में, सारे अगर मेरे पास रिकॉर्डेड होता ना, मैं खुद ही देखती एटलीस्ट मेरी खुद की वीडियो, मेरी खुद की हरकतें, मेरी खुद के हर रोज़ के दिन कैसे बीता, क्या नहीं हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस वही अफसोस है कि आज भी मैं वही काम करती हूँ कि मेरे पास कुछ भी क्लिप्स नहीं रही थी कि मैं आज क्या किया, कल क्या किया था। तो मैं चाहती हूँ मैं डेली ब्लॉग्स करूँ, मैं भी खुद को देखूँ, एटलीस्ट कोई ना देखे सही तब भी कोई मसला है। मैं तो एटलीस्ट मेरी खुद की वीडियो देख सकती हूँ ना कि मैंने इस दिन ये किया था, ऐसे मस्ती के साथ बिताई थी, इतनी दुख तकलीफ थी मेरे इस दिन की लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन आए यार कि मेरे हर एक की यादें रहे, मतलब मेरे पास रहे, कि मैं कभी भी ऑन करूँ एंड उसको देखूँ कि और उस मोमेंट पे जियो कि इस दिन ऐसा किया था, उस दिन ये हुआ था। तो वैसे वैसे ये मेरी थिंकिंग है। आई नो आप लोग शायद ही पागल समझ सकते हो किस टाइप की थिंकिंग है, बट हाँ, मैं मेरी वीडियोस को भी 100 दफ़ा देख सकती हूँ। मैं खुद से इतनी मोहब्बत करती हूँ एंड खुद से मोहब्बत तो करती हूँ, बट कभी कभी ना ये दुनिया के लोगों की भीड़ में ना खो जाती हूँ कि मुझे लगता है ना कि खुद से मोहब्बत करके शायद कम हो जाती है, इतनी मोहब्बत भी काफ़ी नहीं होती, खुद से और भी मोहब्बत करनी पड़ती है। तब जाके ना दुनिया के कोई भी इंसान अगर आपको कुछ उल्टा सीधा कह रहे तब शायद आपके कान तक भी ना आए या फ़र्क ही ना पड़े, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब मुझे कोई मैं जो हुई नहीं, मुझे मेरे बारे में वो बोलते, और मैं क्या ही बताऊँ यार, मुसीबत ही ऐसी आ जाती है ना कि मैं इधर खुद का सोचूं, मैं किसका सोचूं, मैं मतलब लिटरली कल सोई थी, सो भी नहीं पाई मैं। कब सोई मैंने, शायद 5 बजे सोई, नींद 5 बजे आई, सुबह कब उठी, सुबह 6 समथिंग में उठ गई। और फिर क्या, मेरे को इतना इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, फिर मैंने अपलोड की एंड मैं फिर से सो गई। अब क्या ही करूँ, एक इंसान के लिए 1 घंटा सोना क्या मुनासिब है, नींद तो आ ही जाएगी ना। अभी भी मुझे नींद आ रही थी, मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट वही क्या करूँ कि अब खुद को वीडियोस बनानी भी पड़ेगी, खुद को हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है फिजूल यार, मेरे पास तो बहुत फ्री वक्त है, मैं यूं ही बैठी रहती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ, यूं ही बैठी रहती हूँ, जब जी जाए लाइव आ जाती हूँ। मैं परेशान हूँ फिर भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई परेशानी है ही नहीं, मैं सैड हुई ही नहीं। अरे भाई, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे बताए, मैं क्या लाइफ में आके हंस रही हूँ तो मतलब मैं खुश हूँ? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी भी मैं सुबह से कुछ हुआ है मेरे साथ जो भी है, मेरे साथ उसके साथ, तो मैं वही सोची जा रही थी, वही। अब इन सब सारी हालत में मुझे ना दिल करता है मैं कुछ खाऊं, मैं पानी पीऊं, मैं कुछ भी नहीं करने का दिल चाहता है। मतलब मैंने यूनिवर्स से क्या मांगी थी, थोड़ी सी शांति खुशी मांगी थी, यूनिवर्स ने मुझे क्या दिला दिया। तो मैं कभी सोचती हूँ 11 में मैं जो मांगती हूँ ना वो ऑपोजिट होता है। ये लिटरली मेरे साथ काफ़ी बार हो चुकी है, तो मैंने बीच में ना 11 में कुछ मांगना ही छोड़ती थी, और अगर मैं कुछ मांगती भी थी ना तो मैं मेरी खुशी रिलेटेड या ऐसे कुछ नहीं, मैं ऐसा मांगती थी कि अगर ये नेगेटिव पे हो जाए ना तब भी मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, मैं ऐसी चीज़ मांगती थी। और रिसेंटली मैंने थोड़ा और गॉड से मांगना स्टार्ट की, फिर गॉड से मांगना स्टार्ट की, ठीक है, बट यूनिवर्स से जब मैं वो 11 में पार्टिकुलर में अगर मैं कुछ मांगती हूँ ना
पता नहीं किसके बत्तों लग के कोई लाइक पता नहीं वो पक्का ऑपोजिट हो जाता है। अब मैं सोचती हूँ अगर मैं ऑपोजिट चीज़ बोल के मांगू तो मुझे क्या पॉजिटिव चीज़ मिल सकती है, क्या पता वही ऑपोजिट चीज़ और भी अच्छे से हो जाए। इसलिए मैं ये कभी कोशिश ही नहीं किया कि मैं 11-11 में नेगेटिव चीज़ बोलूँ एंड वो पॉजिटिव हो जाए। भगवान ही जाने यार क्या खेलना चाह रहे हैं मेरे साथ, मतलब खेलने के लिए सिर्फ मैं ही अकेले बंदी मिली थी क्या दुनिया में? क्या मैं भी तो गॉड की बेटी हूँ यार, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे समझ नहीं आ रही यार क्या ही करूँ मैं। वैसे लाइक आपकी कोई जगह कट काट जाए और उसके ऊपर नमक छिड़क दो तो जैसे होते हैं ना, जितनी जलन होती है ना मेरे अंदर उतनी जलन हो रही है। मतलब तंग आ चुकी हूँ मैं यार। मतलब सामने पूजा आ रही है यार, कहाँ मैं कुछ अच्छी आदतें बनाऊँ, मैं अच्छी से लाइक पूजा में क्या करूँ कि वो सोच नहीं, ये सब तो सोचना ही नहीं आ रही है मेरे दिमाग में। पता नहीं मेरे सारे लाइक थिंकिंग ख्वाब में पानी फेंक दिया। मतलब मैंने जो जो सोची थी हकीकत होना ही नहीं है अब भाई। और गॉड मतलब ये भी मैं नहीं सोच पाई थी, पूरे ख्वाब में भी नहीं सोची थी कैसा होगा। और लिटरली मेरे साथ ऐसे ये 2 दिन पहले ऐसा हुआ। एक तो मैंने 2 ख्वाब देखी थी, एक ख्वाब तो हकीकत में हो गया ठीक है, एक ख्वाब अभी भी होना बाकी है। मतलब इतने पूरे ख्वाब थे ना, अब कल जब सोई ना इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, मैं मतलब पूछो ही मत यार। सोई नहीं भाई, इतना डर लग रहा था क्योंकि वो पूरे ख्वाब देखी थी मैं। और अगर वो हकीकत हो जाए तो बस मैं तब तब खड़े होके सो जाऊंगी क्या? यही तो चीज़ का डर था और वही हुआ बस। नहीं। वैसे आप लोगों को मेरी बात शायद ही समझ आ सकती है क्योंकि मैं आधा अधूरी बात कहती हूँ मेरी। मैं कभी भी फुल बात नहीं कहती हूँ क्योंकि वो नहीं कहना मुनासिब ही लगती है मुझे। तो ऐसे आप लोगों को अगर मैं पागल लगी हूँ तो आप लोगों के जो है ना थिंकिंग कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पागल मैं इन फ्यूचर में खुद की वीडियो देख पाऊँ एंड मैं खुद फील कर पाऊँ। मैं वो दिन आज के दिन मैं मेरे जैसे बीत रहे जितने प्रॉब्लम्स है मैं वो दिन को रियलाइज कर पाऊँ इन फ्यूचर में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और इसलिए इतने मतलब बात बोली हूँ जो कि ना आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, मुझे समझ आएगी फ्यूचर में भी क्योंकि मेरे साथ ही हुई है और मैं ही कह रही हूँ। वो पता है मेरे क्लास में ना एक फ्रेंड थी जो जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी क्लास 6 में। आई होप इन फ्यूचर वो शायद मेरी ये वीडियो देखेगा भी क्योंकि अभी तो किसी को पता नहीं है। और लाइक फ्यूचर में मैं अगर जो भी है लोगों के एक्सप्लोर में जाने लगी तो तब पता चलेगा अगर वो मेरी ये वीडियो देखे। तो ऐसे ना वो मेरी फ्रेंड बनी थी लाइक क्लास 5 में ना। हम उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते थे। लाइक वो हमसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी बट हम नहीं करना चाहते थे। एंड तो वो लाइक ऐसा होता है ना, आप जिससे दूर भागते हो ना वही आपके हमेशा आंखों के सामने आ जाते। लाइक टिफिन क्लास में या जो भी है कोई पीरियड में आ गई, वो दूसरे सेक्शन में रहती थी, हम ए पे थे, वो शायद सी पे थी। हाँ, फिर हम 6 में सारे ए पे ही आ मतलब वो भी ए पे थी और हम भी ए पे थे। तो हमारा अच्छा बॉन्डिंग बन गई थी बहुत ज़्यादा। हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। क्लास 5 में हम सिर्फ दूर भागते थे एंड क्लास 6 के फर्स्ट में भी हम दूर भागते थे। पर वही जितना भी दूर भागने की कोशिश करो वो हमेशा हमारे स्पेशल मेरी आंखों के सामने वो बहुत बार आ जाती थी एंड मैं उससे दूर भागती थी। तो ऐसे ऐसे लाइक इसके पीछे भी बहुत सारे इंसिडेंट है, मैं उतनी लंबी करके नहीं बोल रही हूँ। तो पर्टिकुलर एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे एंड लिटरली मुझे क्लास 6 से पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लाइक एक तो मंथ के अंदर इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे जितना लोग सोच भी नहीं सकते। लाइक एक दूसरे के दिल पढ़ना या जो भी है बहुत अच्छे से आती थी हमें। तो वो ना ऐसे लिखती थी उसको जब भी कोई पूरा चीज़ होता था उसके साथ लाइक उसके 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 साथ कुछ पूरा हुआ आई मीन उस क्या कहते हैं वो अगर सैड रहती थी, वो अगर खुश भी रहती थी तो उसके लाइक लोग लिखते ना डायरी की आज के दिन में लोग ने क्या किया, कल के दिन में क्या किया। तो वो भी ऐसे डायरी डायरी लिखती थी। तो उसमें अगर वो सैड रहती थी वो भी लिखती थी, खुश रहती थी, बट वो ऐसे लिखती थी कि कोई भी उसके डायरी उठा के पढ़ ना पाए। तो वो ऐसे लिखती थी अगर आप ये लिख रहे हो कि आपने आज स्कूल नहीं गए, हाँ, तो आप अगर ये लाइन लिख रहे हो तो जैसे आप एक ट्रिपल पी होती है ना, तो वो उसने ऐसा लिखा कि ए पी, नहीं तो ए लिखा सिर्फ और फिर आपने आज स्कूल नहीं गए। तो सबके
सिर्फ पहले वाले पोर्शंस लिखती थी और बाद में कुछ भी नहीं लिखती थी, चाहे कभी कभी एक सिंगल पार्ट लेटर ही क्यों ना लिखी है, बट हाँ तो ऐसे लिखती थी। तो उसने एक दिन ऐसे बहुत ज़्यादा सैड थी तो वो लिखी थी। तो वो ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। हाँ, तो एक दिन ऐसे वो सैड लिखी, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में थी तो वो लिखी थी। हाँ, अब वो लाइक और किसी को समझ नहीं आता था ना, तो वो मुझे आती थी कि वो क्या लिखी है, मैं पूरा पढ़ के बता देती थी कि इस पूरे पेज में क्या लिखा है। तो उसने एक दिन ऐसे नोटबुक उसको दिखा रही थी कि ऐसे उसको नहीं आती ना समझ में, इसलिए। और फिर मैंने जब उसके पास से लेके पढ़ना स्टार्ट की, अरे इसको क्यों दिखाई, इसको तो पूरा पढ़ना आ जाए। तो उसने जो लिखी थी ना, मैंने वो पूरा पेज पढ़ ली थी। तो सारे लोग हैरान थे कि कैसे पढ़ लिया, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ मुझे आए। तो हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि एक दूसरे के लाइक क्या लिखना चाह रहे, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से आ जाते थे समझ में। कि लाइक मैं उसको जानती भी नहीं थी, एंड हम इतने इतने कुछ भी सिर्फ स्कूल में ही मुलाकात होती थी, एंड स्कूल के बाहर तो कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ जितना टाइम स्कूल में आपको मिलता था टिफ़िन ब्रेक और लाइक क्लास पीरियड के ब्रेक में, तो उतनी ही बस। और हम एक साथ बैठते भी नहीं थे क्योंकि उसकी रोल नॉन्ग अलग थी और मेरी भी। तो ऐसे हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। बट वही कि अच्छी फ्रेंडशिप को ना बहुत ज़्यादा नस्ल लग जाती है, तो ऐसी दुनिया की नस्ल लगी है और हमारी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई। तो इन फ्यूचर में अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही है तो ज़रूर कमेंट कर देना जो भी। कभी अल्टीमेट एंड लाइक कभी तो स्टोरी टाइम पे मैं इसकी फुल 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 जो स्टोरी है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। और भी काफ़ी सारे स्टोरी है जो मैं अभी तक नहीं बताई, तो वो सारे ज़रूर से शेयर करना चाहती हूँ। बट वही है कि फ्यूचर में वो दिन लाए, कॉट लाए, बस इसी दिन का तो इंतज़ार है कि कॉट लाए वो दिन और मैं कर पाऊँ। बस वही यार, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाय बाय यार, और कंटिन्यू नहीं कर सकती मैं। तो चलो यार, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। एंड क्या ही बताओ, दुनिया में बोलने के लिए भी और भी बहुत कुछ है, एंड सुनने वाले भी तो होनी चाहिए ना कि ये लोग लाइक लोग मेरे बात को सुने समझे एंड मुझे अच्छे एडवाइस दे। फिर मेरे साथ जो गलत हो रहे, लाइक क्या ही बोलूँ मैं, उन सारी बातों को समझे। पर नहीं, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, कोई किसी के लिए है ही नहीं। एंड जो भी है ना, या जो भी है मेरे लिए यार, मुझे मिल जाए। मेरे से और नहीं हो रहा भाई, कोई तो मुझे आके मदद करते हैं एटलीस्ट। हे यूनिवर्स, दिला दो मुझे। मैं यूनिवर्स से मांग मांग के थक गई हूँ। लाइक मैं कभी कभी 11-11 में विश मांगती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है शायद काल के अगले वाले दिन मैंने 11-11 में कुछ मांगी। भाई साहब, इतने घटिया, मेरे पूरा काल का दिन ही बेकार किया। इतना ज्यादा बेकार जो मैंने सोच भी नहीं पाई, मतलब इतना ज्यादा बेकार किसकी जिंदगी पे अब खुद की तो मसला, बाकी सबके भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गया। व्हाट द हेल यार। मतलब मैंने यूनिवर्स से क्या मांगी थी, थोड़ा खुश रहूं मैं। सच में मैंने ये मांगी थी कि मैं थोड़ा खुश रहनी चाहती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बोल दिया कि मैंने ये मांगी थी, बट खुशी तो मुझे मिली ही नहीं, ऊपर से इतना दुख मिला। मतलब मैंने अगर 1x पे खुशी मांगी थी ना, यूनिवर्स ने मुझे 10x पे कम दे दिया। मतलब इतना कम दे दिया, इतना कम कि मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई।